आज भी ऐसे तमाम प्रतिभावान बच्चे हैं जो गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ दो बच्चे हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों बच्चों ने अपनी अपनी परीक्षा में सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है। और तमाम बच्ची जो हैं वो जो ज्योति यादव हैं और दीपक यादव जी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत कर लेंगे कि आखिर किस तरह की शिक्षा दीक्षा रही है, क्या कुछ अभी हासिल हुआ है, क्योंकि इन्हें तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी शुभकामनाएं मिल रही हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बच्चों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है और किस में क्या कितना नंबर मिला है, क्यों इतनी बधाइयां मिल रही हैं। ज्योति जी बहुत बहुत बधाई आपको। ज्योति जी, अभी आपको जो है नंबर हासिल, अच्छा नंबर मिला है, कैसे पढ़ाई कर रही थी आप, किस में आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, लगातार बधाइयां आपको मिल रही? मैं अभी नीट की परीक्षा 635 अंकों से मेरा आया है उसमें, और मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी। ये मेरा तीसरा ड्रॉप था। तो पहले 2 सालों में कुछ मतलब स्थिति मेरी खुद की और फिर घर की थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन इस बार मतलब मैंने कोशिश करी और मेरा 635 है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा। कैसे रहा आपकी पूरी? अक्सर ये होता है कि शिक्षा ग्रहण करने में तमाम समस्याएं आती हैं, आपके सामने भी तमाम समस्याएं आई होंगी, कैसा लगता है आपको, किस तरह समस्याओं का सामना करना हुआ? जैसे मेरे फैमिली का है तो हम लोग बहुत बचपन से ही कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, अभी तो थोड़ा ठीक है। बट कुछ ऐसे सबके परिवार में होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो जब हम बहुत छोटे थे तब से ही हमें कुछ ना कुछ मतलब अड़चनें आती रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे फादर का रहा है मेरी कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मली होता है लड़कियों को लोग गांव में उतना नहीं प्रेफर करते हैं। अगर बच्चे को भेजना है कि किसी को मान लीजिए किसी को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, तो वो प्रेफर करते हैं कि हाँ लड़के को भेज दो और लड़कियों को मतलब लड़कियों को नॉर्मल कहीं पढ़ा दो। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं बड़ी लड़की हूँ मेरे पेरेंट्स की, तो उन्होंने मतलब मुझे प्रेफर किया। मैं खिला जाती थी पढ़ने नॉर्मल शुरू से ही, और फिर उसके बाद से मतलब उन्होंने ऐसी परिस्थिति अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे फादर जो है वो शिक्षा मित्र थे। तो नहीं होता है, सभी जगह होते हैं ऐसे तमाम बातें सामने आती हैं, समस्या होती है। आप बहुत साहस आपने किया है, बहुत अच्छा संघर्ष किया है, उसका परिणाम मिला है। ये सभी की आज शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आप जो है इतना आगे बढ़ चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेंगी। तो आगे क्या इरादा है अब? तो शुरू से मतलब लोग ऐसे ताने मारते थे कि लड़की है तो उसको यहाँ भेज रहे हैं, बिगड़ जाएगी या कुछ गलत हो जाएगा तो इनका नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन इन्होंने कभी उसको उन लोगों को नहीं सुना जो खुद कर सकते थे, हम लोग के लिए हमेशा किया है। और नॉर्मली ऐसा कोई लड़की लड़का मेरे परिवार में नहीं होता है कि लड़की है तो उसको मत प्रेफर करो, या लड़का है तो उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दो। तो फिर मेरा 6th क्लास में मैं सेलेक्ट हुई थी नवोदय के लिए, तो मैं वहाँ से मेरा 6 से 12 तक नवोदय में पढ़ाई हुई है। और उसके बाद मैं 1 साल के लिए मेरा नवोदय से ही हुआ था सिलेक्शन। दक्षिणा फाउंडेशन करके एक है जो मतलब फ्री में पूरा साल कोचिंग कराता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू होता है बच्चों का सिलेक्शन। तो मैंने एग्ज़ाम उसमें दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। और फिर मैं 1 साल वहाँ पे तैयारी करी थी, फिर कोविड का आ गया था। तो कोविड में क्या हुआ, सारे बच्चों का डिस्टर्ब हो गया था, मैं भी घर चली आई थी, और उसमें उतना ज़्यादा मतलब मेरी कंडीशन सही नहीं थी। और घर पे आई तो मेरे यहाँ पे क्या है कि हम दोनों ही बड़े हैं, जो हम करते हैं वही अपना, कोई बहुत गाइडेंस नहीं है, क्योंकि इतना कोई मतलब अभी तक हायर एजुकेशन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग उतना मतलब जो कर पाए थे खुद से ही कर पाते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो उसको खुद से ही मतलब सही करना पड़ता है। तो पहले साल से मेरा उतना अच्छा नहीं था। बाद में सेकंड में जो मैंने फिर से ड्रॉप लिया एक बार नीट के लिए, तो दूसरे साल में क्या हुआ कि मेरे मतलब मैं बहुत अच्छा कर रही थी पूरे साल में। मैं 3 महीने कोटा गई थी कोचिंग के लिए। तो उसके बाद फिर से कोविड का जो लॉकडाउन था वो लग गया था, फिर घर चली आई थी। उसके बाद फिर तैयारी मेरी अच्छी थी, मेरे अच्छे मार्क्स टेस्ट में भी आते थे। फिर क्या हुआ कि 1-2 महीने पहले मेरी जो
दादी माँ थी वो एक्सपायर कर गई। तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब मैं थोड़ा मेरे लिए बहुत ही वो टफ टाइम था, क्योंकि मेरे मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बातें शेयर नहीं करते हैं किसी से, लेकिन उनको तो अंदर से होता है कि वो नहीं कोप अप कर पाते। फिर मैंने बहुत कोशिश की, खुद से जितना कर पाती थी उतना करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं पीछे आ ही गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम लगभग 15-20 दिन बचे थे जो मैं कर पाती थी। तो मैंने किया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में भी होता है थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें आ गई। सेंटर पे पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी, और फिर उसमें सेंटर में भी मतलब वहाँ पहुंची एग्ज़ाम में भी कुछ बहुत गलत हो गया था। मैं बहुत पैनिक कर गई थी एग्ज़ाम में, सेकंड ड्रॉप जब मेरा था तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 580 थे उस टाइम पे। फिर मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि मैं फिर से तैयारी करूं या मैं कुछ और कर लूं, लेकिन दिमाग में मेरा था कि मैंने कभी ये नीट के लिए ही हमेशा सोचा था। मैं 9th से ही हमेशा मेरा ये सपना था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब कहीं अपनी एनर्जी दूसरी जगह कैसे लगाऊं। तो क्योंकि इतने सालों से मैंने एक ही चीज़ के लिए सोचा है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर मेरे फादर बोले कि अगर तुम कर सकती हो तो एक बार कर लो, मैं एक बार चांस और दे दूंगा, और बाकी मतलब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर और भी ऑप्शन है जैसे BDS BMS, तो ये तुम ले सकती हो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक बार मुझे और कोशिश करना चाहिए, क्या पता इस बार अच्छा हो जाए। तो फिर मैंने इस बार तो कहीं नहीं मैं गई, मैं घर पे ही थी ऑल टाइम। कोचिंग मैंने ऑनलाइन ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, PW कर फिजिक्स वाला करके, या उनको ज्वाइन किया था। तो मैं पूरा टाइम पूरे साल में एग्ज़ाम के पहले घर पे ही थी, घर पे ही तैयारी करती थी, और फिर एग्ज़ाम भी मतलब मैं यहीं से दी हूँ। और इस बार मेरे जो नीट में है वो 635 मार्क्स है, और ऐसा मतलब हो जाएगा, मुझे लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 8000 मेरे रैंक है लगभग। आप इतनी समस्याओं के बीच भी आज इतनी बड़ी सफलता मिली है, तमाम बच्चे ऐसे और भी हैं, क्या कहेंगे बच्चों से? मैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरा गांव का एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, जो अच्छा कर सकती हैं, शायद जो उनके पास लड़का है उससे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको पीछे कर देते हैं, उसको प्रेफर नहीं करते हैं कि उसको एजुकेशन दें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो पेरेंट्स का होता है कि उनको किस तरह से गाइड करना चाहिए। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो टैलेंट होते हुए भी उसको पीछे ढकेल दो, उसको नॉर्मल स्कूल में अगर वो है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी बच्चों को भी ये कि मतलब अगर उन्हें कोई सपना है तो पेरेंट्स से बात करना चाहिए कि मुझे करना है, या बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, पेरेंट्स उनको थोड़ा फोर्स करते हैं कि क्या, जैसे होता है कि जब बच्चा 2-3 बार फेल हो जाता है तो वो खुद से भी मतलब अब बातें नहीं कर पाता किसी से, और फिर वो दबाव में या फिर खुद ही मतलब कि दूसरा रास्ता चूज कर लेता है, लेकिन वहाँ पे भी जाके उसको सोचता रहता है कि नहीं मुझे वही करना चाहिए था। तो बच्चे को भी मतलब अगर कोई करना चाहता है तो उसको अपने जो भी डिसीजन है उसमें फर्म रहना चाहिए, मेहनत करना पड़ सकता है कि 1-2-3 साल जो भी अगर मतलब किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी एरिया में हो, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हम सुनते हैं कि बच्चे ड्रॉप करते हैं 5-5 बार 6-6 बार। तो मुझे वहीं से थोड़ा बहुत प्रेरणा मिला कि कोई नहीं, इतने सारे बच्चे हैं जो 6-6 बार 5-5 बार ड्रॉप करके भी अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे अच्छे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं। तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी थोड़ा सा टैलेंट तो है कि मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ। तो उनको ये बताना चाहूँगी कि कोई हार नहीं मानना चाहिए, आखिर में तो अगर आप अच्छा किए होंगे तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। जाहिर सी बात है कि मेहनत करना चाहिए और सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह बच्ची जिस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, आखिर क्या कुछ प्रयास रहा है और आगे क्या कुछ इरादा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी मेरी बड़ी है, तो शुरू में मतलब दोनों बच्चे मेरे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मतलब विद्यालय टॉप करते चले आ रहे थे। उनका परिश्रम देख के, हालांकि मेरी व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, उतनी महंगी शिक्षा दे सकूं, लेकिन बच्चों का मेहनत देख के मैंने मतलब अपना हौसला बुलंद किया। मैंने ये सोचा कि बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा जो है। तो मैं हर स्तर से तैयार था, और बच्चे भी जितना भी मेहनत करना चाहिए उस सीमा से बढ़ के जो है दोनों बच्चे ने हमारे मेहनत किया और आज सफल हुए। वो आप सबके सामने रिजल्ट है। तो
मैंने जितनी भी तारीफ की जाए बच्चों की वो कम है। जितना मेहनत किए जो है उसकी मैं बता रहा हूँ, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ कि 17 घंटा 18 घंटा 15 घंटा पर दिन बच्चे मेरा अध्ययन करते रहे जो है। मुझे देख के मतलब दया आती थी कि बच्चों की जिंदगी मतलब ना लड़कपना मालूम हुआ, न जवानी बीतने जा रहा है, इन बच्चों को दुनियादारी से मतलब नहीं था। लेकिन आज जब सफलता मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे शुभचिंतकों द्वारा मुझे बहुत बहुत बधाई दी जा रही है। ऐसे में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को जो है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह जहां एक परिवार में 2 बच्चे शिक्षा हासिल करके और एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं, उससे सभी के लिए एक सीख लेने वाली बात होती है। हमारे साथ जो है दीपक यादव जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने भी परीक्षा में हाईएस्ट किया है और तमाम उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं। एक ही परिवार में जब 2-2 बच्चे 2-2 सदस्य घर के किसी जिम्मेदार प्रसंग पर खड़े होकर कहीं एक नई जो है आयाम स्थापित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सफलता जो है उनकी तरफ बढ़ती है। तो दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी नई जो है आपको परीक्षा में हाईएस्ट नंबर, कैसा मेहनत रहा, कैसी सफलता? मतलब मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2468 है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जब मेहनत किया था मैंने उसका परिणाम अंत में मिला तो बहुत अच्छा लगा। काफी प्रयास किया होगा, काफी पढ़ाई करनी पड़ रही है, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखते नहीं और भी बच्चे हैं, आपने जो नंबर हासिल किया है, जो इस रैंक पे आप आके मुकाम पे खड़े हुए हैं, तमाम शुभकामनाएं मिल रहे हैं। क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन हो रहा है, आगे क्या करने का इरादा? अभी तो फिर काउंसलिंग शुरू होगा तो फिर IIT से BTech करेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद फिर आगे का अभी बहुत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फिर IIT से BTech करने के बाद ही कुछ आगे। तो जाहिर सी बात है कि हम बता दें, इस वक्त संत कबीर नगर जिले के सरौली चेहरुम ग्राम पंचायत में मौजूद थे, जहां एक परिवार के 2 बच्चों ने जो है नया नाम रोशन किया है और स्थान हासिल करके उन्होंने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और बच्चों का ये इरादा है कि आगे कुछ कर गुजरने का, लेकिन हाँ, उनके साथ तमाम शुभकामनाएं हैं और हम भी श्री खबर के माध्यम से इन्हें शुभकामना देते हैं और चाहते हैं कि ये बच्चे जिनके हौसले बुलंद हैं वो नए आयाम स्थापित करें, जिससे एक नई पहचान भारत की बन सके। मिथिलेश कुमार धुरिया, श्री खबर 24x7 संत कबीर नगर।